इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। पंचायत पुनर्गठन के बाद मतदाता सूचियों पर फिर लगा ब्रेक। हिमाचल सरकार 4 साल के लिए लेगी 350 करोड़ का लोन। भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर 10 साल की कैद, 1 करोड़ का जुर्माना। संजौली मस्जिद मामले में हिंदू संघर्ष समिति ने निकाली शव यात्रा, फूका सरकार का पुतला। HRTC के पेंशनर्स को पेंशन न देने पर हाईकोर्ट की सख्ती, 2 हफ्ते में पैसे जारी करने के आदेश। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के फैसले के बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाता सूची छपाई का डेटा एक बार फिर रोक दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद सरकार ने उपायुक्तों को ठेकेदारों को डेटा उपलब्ध करवाने को कहा था, जिसके लिए पंचायती राज सचिव ने वर्चुअल बैठक भी की थी। लेकिन अब नई स्थिति पैदा होने पर ठेकेदारों को कोई डेटा नहीं दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होने से मतदाता सूचियां भी नए सिरे से तैयार करनी पड़ सकती है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ने पहले ही छपाई के टेंडर जारी कर दिए थे और प्रत्येक वार्ड में 20-20 मतदाता सूची भेजने की तैयारी थी। लेकिन अब पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाए। एक और सरकार ने प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू किया है, जबकि दूसरी ओर आयोग लगातार मतदाता सूची, बैलेट पेपर और अन्य चुनावी सामग्री तैयार करने के आदेश दे रहा था। अब जब पंचायतों का पुनर्गठन तय हो गया है तो मतदाता सूची, चुनावी तैयारी और सीमांकन सभी पर सवाल खड़े हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने की तैयारी में है और इस बार सरकार 350 करोड़ रुपए का नया लोन उठाने जा रही है। ये ऋण 4 वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे सरकार वर्ष 2029 तक चुकाएगी। वित्त विभाग के अनुसार ऋण राशि की नीलामी 2 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी और 3 दिसंबर को ये रकम सरकार के खाते में पहुंच जाएगी। प्रधान सचिव वित्त द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इस धनराशि का इस्तेमाल राज्य में विकास कार्य के लिए किया जाएगा। वर्तमान में हिमाचल की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राज्य पर कुल कर्ज लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से पार पहुंच चुका है। इस वर्ष केंद्र सरकार से सबसे कम राजस्व घाटा अनुदान मिलने के कारण प्रदेश को वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सरकार को लगातार मीडियम और शॉर्ट टर्म लोन पर निर्भर रहना पड़ रहा है। दिसंबर तक सरकार इसी तरह के लोन से खजाना चलाएगी। वहीं जनवरी से मार्च तक की आखिरी तिमाही के लिए केंद्र से अलग लोन सीमा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का मानना है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला नया वित्त वर्ष राहत भरा हो सकता है, क्योंकि इसी दौरान 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल और संगठित धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण अधिनियम 2025 अब लागू हो गया है। नए नियम के तहत नकल करने या करवाने वालों को कम से कम 5 और अधिकतम 10 साल की कैद के साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कानून में सेवा प्रदाताओं के लिए भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई संस्था नकल करवाने में शामिल पाई जाती है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और परीक्षा का पूरा खर्च भी उसी से वसूला जाएगा। दोषी पाए जाने पर कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों को 3 से 10 साल की सजा हो सकती है, जबकि ऐसे सेवा प्रदाताओं को 4 साल तक किसी भी परीक्षा का संचालन करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। शिमला में संजौली की विवादित मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर चल रहे क्रमिक अनशन के बाद 29 नवंबर को हिंदू संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। समिति ने संजौली में शव यात्रा निकाली और सरकार का पुतला दहन करके विरोध जताया। संगठन ने घोषणा की है कि अब क्रमिक अनशन स्थगित रहेगा और आगे की कार्रवाई अदालत में होने वाली सुनवाई के आधार पर ही तय की जाएगी। 28 नवंबर को मस्जिद में कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़े जाने के बाद समिति की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत में कहा गया कि मस्जिद कमेटी ने पहले ही नमाज पढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद रियायत अली नामक व्यक्ति अपने कुछ लोगों को लेकर मस्जिद में पहुंचा और जुमे की नमाज अदा की। समिति का कहना है कि मौलवी शहजाद ने स्पष्ट रूप से नमाज पढ़ने से मना किया था, फिर भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मस्जिद में इकट्ठा हुए और इससे नियमों का उल्लंघन हुआ। हिंदू संघर्ष समिति के नेताओं ने मांग की है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और प्रशासन उचित कार्रवाई करे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम पेंशनर्स की पेंशन रोकने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर सभी पेंशनर्स को उनका बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 19 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले हर पेंशनर को पेंशन मिल जानी चाहिए। ये निर्देश उस याचिका पर दिया गया है जिसे हिमाचल पथ परिवहन निगम
पेंशनर समस्या समाधान मंच ने दाखिल किया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नियमों के अनुसार हर महीने की पहली तारीख को पेंशन जारी होनी चाहिए, लेकिन अक्टूबर की पेंशन अब तक नहीं मिली है, जिससे बुजुर्गों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका की पैरवी अधिवक्ता मनदीप चंदेल ने करते हुए बताया कि पेंशनर्स कई बार निगम प्रबंधन से समय पर भुगतान की मांग कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई।